Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के कॉल्स आई हैं और बहुत सारे मैसेज किए हैं बच्चों के पेरेंट्स ने भी बच्चों ने भी कि जो रजिस्ट्रेशन का है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन का है ये 20 मई तक लास्ट डेट है 5 बजे तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 6 तारीख से शुरू हुई थी और वो 26 तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 5 बजे तक। तो ये बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनके पेरेंट्स, कि जैसे इस वक्त हालात बने हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर बंद हो गए हैं, बहुत सारी जगहों पर बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर ये डेट ऐसे ही निकल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी 20 और 26 तक ऊपर वाले ने चाहा सब शांति होगी, ठीक होगा, तो आप अपना प्रोसेस कर पाएंगे अच्छी तरीके से। और फिर भी टीचर लोग जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप पिछले 2 दिनों में बंद होने के बावजूद भी बहुत सारा अच्छा नंबर है जो बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हुए हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बढ़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बच्चों को बता देता हूँ कि बेटे आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर ऐसे हालात बन जाते हैं कि यहाँ बच्चे निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और लास्ट डेट आ जाती है, जब वो समय आएगा तो भी देखा जाएगा, अच्छा ही होगा और आप उसकी चिंता मत करो अपने दिमाग में। लेकिन इस चीज़ को कोई ये भी फ़ायदा मत ले कि अगर कोई काम करना है तो बोलेगा नहीं ठहर ही जाओ, अभी क्या पता डेट बढ़ जाए। तो वो जो आगे आगे का सोचते हो ना उसको छोड़ दो और आप अपना प्रोसेस करते जाओ, जितना जल्दी हो सकता है उतना कर लो। नंबर 2, दूसरी बात बेटे, अभी तक जो है 4305 के करीब, अब तो ज़्यादा हो गए थोड़े और, लेकिन इतनी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। तो इस साल के 25-26 के लिए 4305 जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसमें जम्मू के 2785 हैं, कश्मीर के 1344 हैं और लद्दाख के 176 हैं। यहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है। फिर क्योंकि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन घर में बैठ के भी कर सकता है बच्चा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है वो उसको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में जाना पड़ता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो वो अभी तक 11 के करीब जम्मू में है, 23 के करीब कश्मीर में है और 17 के करीब लद्दाख में जो अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं 51 के करीब हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको एक ट्रेंड का पता चलता रहे। और ये मैं ज़रूरी है आपको बता दूं कि टोटल सीट जो है वो 5000 है, जिसमें 2070 जो है वो जर्नल कोर्सेज़ के लिए हैं और 2830 जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए हैं और 100 के करीब जो है वो मेडिकल के लिए है। और ये जो जनरल कोर्सेज़ हैं इसमें BA, BSc, BCom, BBA, BCA सब आता है। और दूसरे नंबर पर ये जो प्रोफेशनल कोर्स हैं इसमें इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, BA LLB है, मतलब 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो है, और इसके साथ ही आपका B फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी है, ये सारे इसमें आते हैं। और जहाँ तक मेडिकल का है उसमें MBBS, BAMS, BDS ये आती हैं। तो इस तरह से बेटे ये जो ट्रेंड है इस वक्त आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिलायबल। हाँ, एक बात और बताऊँ तो बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन की बात। आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय गलत किस्म से, तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन पे यकीन करो। आपको मैंने पहले भी बताया है कि www.aict-india.org AICT वेबसाइट है, वहाँ पर अपडेट दी होती है, देखा करो। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। 9419144030 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मैं फ़ोन कॉल नहीं अटेंड कर रहा हूँ ना कोई, क्योंकि सेहत की बात है। दुआ करो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, नहीं तो दिन रात आपके फ़ोन ही सुनता रहता था। और ये जो आपके ये जो हमारा फ़ोन का जो है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी जगह आप व्हाट्सएप का 9419144030 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही J&K इंडिया इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज़ का, गर्ल्स का अलग अलग से है और टीचर्स का, पेरेंट्स का भी बना रखा है। अगर कोई इसमें प्रश्न है तो वहाँ पर बच्चे आपस में ही एक दूसरे को, टीचर आपस में ही एक दूसरे को, इवन पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को बताते रहते हैं। ये पुराने बच्चों के भी हमारे हैं और ये हमारा जो है प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात है
कि बेटे आप, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बना रखा है, ये बच्चों के और उनके पेरेंट्स की डिमांड पर है। और जब कोविड हो गया था, जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे हालात अब है, तब मैं इसमें आ जाता हूँ। वो है हमारा यूट्यूब चैनल अजीत अंगराल, AJEETANGRAL, PM SSS मोटिवेशन। अजीत अंगराल, PM SSS मोटिवेशन, ये एक चैनल है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको देखते रहा करें, क्योंकि चाहे मैं कितना भी सीरियस हो जाऊं, जब तक होश होगी तो कोई भी अपडेट होगी तो बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। क्योंकि कई जगह पर एजेंट जो हैं, या कई लोगों ने आज बिजनेस बना लिया है, ऐसे वीडियो डाल के कई बार ऐसी गलत खबरें डाल देते हैं जिनके साथ बच्चों का कैरियर तक ख़राब हो जाता है। तो बड़ा रिलायबल सोर्सेज पे यकीन करो, इतना पैनिकी मत हो जाओ, और जो जितना हो सकता है हम आपको बताते रहेंगे, आप दुआ करते रहें। एक और बात जो है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो इनका ये बना हुआ है कि सर हमने जो पिछले साल अप्लाई किया था, अभी साल हो नहीं पा रहा है, जब भी करते हैं तो आता ऑलरेडी रजिस्टर्ड। भाई जिन बच्चों ने पिछले साल एडमिशन ले ली थी, ठीक है, 3,500 के करीब थे या जिन्होंने ले ली थी एडमिशन, उनका जो डाटा था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो NSP के पोर्टल पे चला गया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। अब क्या होता है कि अब अगर उसमें आधार का नंबर भी है, NSP पोर्टल पर भी है, तो जब भी कोई बच्चा इस साल फिर रजिस्ट्रेशन करता है, वो बच्चा जिसने पिछले साल जो है, जिसका NSP के पोर्टल पे चला गया है, तो ये याद रखो, तो वो आ जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इस बात को आपने पूरी अच्छी तरह से याद रखना है। ऐसे होता है, उन बच्चों को दिक्कत आ रही है। या फिर जो बच्चों ने पिछले साल फॉर्म भरा था और अगर उसका कोई प्रोसेस हो चुका है, तो उसमें आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड आएगा। अगर पिछले साल उसने आधार, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी सब भरा हुआ है, तो वो पहले ही आएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल रजिस्ट्रेशन तो कराई थी, लेकिन उन्होंने आगे ज्वाइन नहीं किया, जहाँ उनको उनका हुआ नहीं, जहाँ वो खास करके वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो की, जैसे रजिस्ट्रेशन तो 15,000 बच्चा कर गया, सीट तो जाके 5,000 के करीब के बच्चों को मिलनी है, बाकी जो 10,000 रह गए हैं उनका भी वो आएगा। लेकिन वो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इस साल भी कर सकते हैं। वो अपना मेल भेज सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन पुरानी जो है ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आ रही है, या अपनी ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, चेंज करके देखें, लेकिन आधार तो वही रहेगा ना। इसलिए वो बच्चों को कोई ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। रह गया पुराने बच्चों का स्कॉलरशिप का मसला, ये भी इसके बारे में बड़े प्रश्न आए हैं कि यही स्टेटस आ रहा है। तो बेटे मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं बच्चों से झूठ बोलता नहीं। टाइम लगना है, अभी स्कॉलरशिप में मिलने में थोड़े दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा पैन की मत होना। हाँ, किसी की कोई टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंटेशन की है, कॉलेज से कोई अपलोड नहीं हुआ, आपने गलत किया, तो वो आपने देखना है बेटे, ये सीधी सी बात है। लेकिन वैसे ऐसे थोड़े दिन लगेंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलना भी शुरू हो जाएगा। कोई जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, जिन बच्चों ने एडमिशन ली हुई है, जो बच्चे कॉलेज में रेगुलर हैं, जिनका कोई कॉलेज से कोई ऐसा नेगेटिव रिमार्क्स नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज ही रोक सकता है, क्योंकि AICTE को तो अभी नहीं है, ये कॉलेज ही सस्पेंड कर सकता है स्कॉलरशिप। तो जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड भी ठीक हुआ है, कॉलेज का यूटिलाइजेशन है, सैंक्शन लेटर का जो सारा आगे पूरा अगर प्रोसेस कॉलेज कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि इस साल वन टाइम रजिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप जब एप्लीकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर आधार के साथ ही नीचे आ जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो हर बच्चे को करा लेनी है। और उसमें हिंट भी दिया है कैसे करनी हो, खुद भी कर सकते हैं। तो वो अपना याद रखें, क्योंकि उसके अगर जब तक ये नहीं करोगे तो आगे नहीं जा पाएगा आपका प्रोसेस। तो ये करके रखना है। और इस तरह जो कॉलेज हैं, ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का वो कॉलेज उसके साथ ही होना चाहिए, वो उसका भी आप ध्यान में रखना। ये मेन बातें हैं जिन पर आप फोकस कीजिए, टेंशन मत लीजिए, दुआ करिए कि ये हालात भी ठीक हो जाएं और सारी जगह शांति और अमन हो। क्योंकि कोई भी हो, कहीं भी हो, तो जो है हमें उसके लिए दुआ ही करनी चाहिए कि जहाँ भी इंसानियत है, जहाँ भी लोग हैं, जो भी सारे भाई हमारे दूर दराज बॉर्डरों पे हैं, सारे खुशी रहें, सुख रहें, ऊपर वाला उनकी रक्षा करे
और आप भी बच्चे अपने कैरियर के बारे में कोशिश करते रहो, निश्चिंत रहो, मगर टेंशन नहीं लो अपने दिमाग में, कोई ना कोई सब ठीक ही होगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।